हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंश कपूर और आज हमारे साथ है जिया चौधरी। हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का एपिसोड 26 का रिव्यू। तो चलिए बात करते हैं इसी पे। जिया कैसे आप? बहुत बढ़िया। आपने देखा था एपिसोड 26? हाँ जी, कैसा लगा कल का एपिसोड आपको? ठीक था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कल का एपिसोड थोड़ा सा अच्छा लगा। उसमें एक तरह से ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने को मिले, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले एक जिस्ट दे देते हैं कि कल के एपिसोड में क्या हुआ। कल का एपिसोड शुरू होता है एक छोटी सी क्वेरल जो होती है दीपक चौरसिया और अदनान के बीच में, जिसमें वो चंद्रिका के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे कुछ हद तक मुझे लगता है कि दीपक चौरसिया आगे जाके अदनान को थोड़ी दिक्कत कर गया। जो आगे दिक्कत कर देता है। अदनान बाहर से अभी नए आए हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री में, तो वो आकर के घर वालों को कुछ ना कुछ बाहर की बातें बता रहे होते हैं, जिसकी वजह से बिग बॉस उनको फटकार भी मिलती है। फिर आगे चल करके टास्क भी एक छोटा सा टाइप का होता है, जिसमें लोगों से पूछा भी जाता है, लोगों का ओपिनियन भी पूछा जाता है कि क्यों उनको बाहर वाला बनाया जाए। फिर घर में इस बार पहली बार ऐसा होता है कि 3 बाहर वाले चूज करे जाते हैं, तो वही उस पर भी डिस्कस करेंगे आगे चल करके। तो आपको कैसा लगा कि क्या दीपक चौरसिया जब बात कर रहे थे अदनान से, जिस चीज़ पे बात हो रही थी, उनका वो मुद्दा था कि चंद्रिका के ऊपर, कि चंद्रिका का खाना के ऊपर, कि वो हाइजीन नहीं रखते थे। क्या आपको लगता है कि वो टॉपिक सही था, और क्या अदनान ने जो पॉइंट रेस करा वो सही था? मेरे को ना ऐसा लगता है कि पहली बात तो चंद्रिका के बारे में अब बात करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, वो घर से जा चुकी है, और फिर उस इंसान के बारे में टॉपिक क्यों लेके आना बार बार? वो इतना हॉट टॉपिक था नहीं कि जो बार बार चंद्रिका की बात हुए। और दूसरी बात ये कि अदनान बार बार घर की मतलब बाहर की बातें कर रहे हैं घर में, तो वो बिग बॉस ने बहुत सही एग्जांपल करा कि न्यूज़पेपर वो लेके आया और बोला घर का अखबार हो थोड़ी आप, कि मतलब बाहर से आप अखबार बन के आ रहे हो वगैरह। तो वो चीज़ ठीक थी। दूसरी बात मेरे को ना अब ये चीज़ थोड़ी गलत लगी है, अगर कल का जो भी टास्क था बाहर वाला वगैरह जो हुआ, इससे पहले क्यों नहीं ये कभी हुआ? लवकेश को साफ साफ वो बिग बॉस का डिसीजन था कि लवकेश बनेंगे बाहर वाले, तो इस बार उन्हें ऐसा क्या याद आया कि बाहर वाले के लिए वो ऐसे वो करेंगे, सबका वो सजेशन लेंगे? तो इस बार ऐसा क्यों? इस बार ऐसा इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि वो देखना चाहते थे कि कौन कितना कॉन्फिडेंट है। अगर बाहर वाला बिग बॉस की बायसनेस दिख रही है कहीं ना कहीं। अगर हम बात करें तो शिवानी ने बोला कि मुझे प्लीज मत बनाइएगा, मैं नहीं। रणवीर ने भी यही चीज बोली थी। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस ये देखना चाहते थे कि जो डर रहा है उसी को बना दो। आपको अदनान का गेम अभी तक का कैसा लगा? अदनान का गेम अभी तक तो मेरे को कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा है। वो जिस हिसाब से स्टेज पे कर रहे थे अनिल कपूर के साथ, के अंदर जाके देखेंगे, मचाएंगे अंदर जाके, वो कुछ अभी दिख नहीं रहा है उनका। वो नेजी और विशाल के साथ ही थोड़ा उनकी बॉन्डिंग लग रही है, और वो घर वालों के साथ ज़्यादा मिल भी नहीं रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अब मेरे को ऐसा लगता है उन्हें थोड़ा सा और अपना चेंज करना चाहिए तरीका, क्योंकि वो क्या कब तक करेंगे, वो बाहर की बातें कब तक बता के लोगों को अपना इंटरेस्ट बढ़ाएंगे? तो उन्हें थोड़ा सा अपना चेंज करना चाहिए। आपको बता दें कि क्या हुआ था, अदनान से लव कटारिया ने पूछा था कि क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई है, और उसने ये चीज़ बाहर से आया था, तो उसको पता था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई है। उसने जाकर के बता दिया अंदर कि हाँ इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई है, और वो लोग सब सेलिब्रेट करने लग गए थे। इसी पे बिग बॉस नाराज हुए थे कि तुम बाहर की बातें क्यों बता रहे हो, क्योंकि उनके रूल्स के मुताबिक ऐसा है कि आप अगर बाहर से अंदर आ रहे हैं तो बाहर की कोई भी इंफॉर्मेशन घर में नहीं जानी चाहिए। बट हाँ, कह सकते हैं कि कल के एपिसोड में हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले, कि जो इन्होंने बिग बॉस ने भी बहुत बड़ी बात बोली थी कि एक ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हेडलाइन बन जाए कि वाइल्ड कार्ड एंट्री ही सबसे पहले नॉमिनेट होकर के चली गई। आपको क्या लगता है इस बार का कौन जीतेगा बिग बॉस? अभी कुछ कहना ऐसा है कि मतलब थोड़ा मुश्किल फिर है। भी 2-3 नाम अगर आपकी जो ध्यान में आते हो सबसे पहले। मेरे को फाइनलिस्ट में नाम दिखते हैं रणवीर, अरमान मलिक और लवकेश। सना मकबूल, ये टॉप 3 का मैं बता रही हूँ। 5 में तो फिर विशाल और सना मकबूल भी है। जैसे अभी घर में बन चुके हैं बाहर वाले, 3 बाहर वाले बने हैं। आपको क्या लगता है ये बिग बॉस का डिसीजन ठीक था? आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए घर का बाहर वाला? बाहर वाले की अगर हम बात करें तो मुझे बाहर वाले का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया, कि वो एक तरह से बायस्ड है। पूरा एक तो टास्क भी फ्लैट जा रहे हैं, फिर बाहर वाला आकर के उसको मैनिपुलेट करके चला जा रहा है। देखने में कहीं ना कहीं मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि पता है कि एट द एंड डिसीजन किसका लिया जाएगा। और सबसे बड़ी एक दिक्कत हम लोगों को क्या होती है, जो बिग बॉस जो चैट वो दिखाते हैं ना, वो बहुत कम टाइम के लिए दिखाते हैं। इतना बड़ा टेक्स्ट जब तक आप पढ़ पाएंगे तब तक वो हट जाता है, तो समझ नहीं आता है कि आपस में उनकी क्या चैट हुई। जैसे कल जो चैट वाला सीन था वो भी हम लोग नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो बहुत जल्दी और वो सीन क्या था आप समझाना चाहेंगे कि मतलब वो आसपास चल के क्यों चैट कर रहे थे आपस में? वो ये सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए कि क्योंकि उन्होंने बिग बॉस ने क्या करा था कि सबका चैट टाइम खोल दिया था, सब पर्सनल चैट कर सकते थे। ये इसलिए ऐसा करा गया था क्योंकि बाहर वाले जो डिस्कस करेंगे आपस में
में, तो कहीं 3 इंडिविजुअल अकेले अलग से ना दिखें पूरे घर में जो सिर्फ चैट कर रहे हैं। अगर दिख गया ऐसा तो सभी को शक हो जाएगा कि ये तीनों बाहर वाले हैं, क्योंकि यही आपस में चैट कर रहे हैं। इसीलिए सबका चैट टाइम खोला गया था और तभी अदनान रोटी सेक रहा था, वो उस पर रिप्लाई नहीं कर रहा था, इसीलिए वो बार बार उसके पास जा रहा था, इसी वजह से वो नॉमिनेट भी हो जाता है। ये बात मेरे को ना थोड़ी सी अजीब लगी। अगर वो कुछ भी कर रहा है तो ये बिग बॉस का ही फैसला ही ठीक नहीं था कि पहली बात तो सबका नॉमिनेशन इन्होंने खारिज कर दिया, उसके बाद अदनान नॉमिनेटेड है, अदनान बाहर वाला भी है, तो फिर उससे अब मेरे को ये है कि क्या ट्विस्ट आएगा। नॉमिनेशन की अगर बात हो रही है तो आपको क्या लगता है नॉमिनेशन को खारिज करना ठीक था? अगर मैं बोलूँ तो नहीं, क्योंकि उसने बहुत सही बात बोली कि आप स्टार्वेशन में की कंडीशन में हो, प्लस आप नॉमिनेशन रोक दे रहे हो। नॉमिनेशन तो आज नहीं तो कल होंगे, बट स्टार्वेशन रोक सकते हो आप, और जितनी जल्दी लोग कम होते जाएंगे उतना ज़्यादा गेम में देखने में और मजा आएगा। जबकि इस बार मिड वीक एविक्शन तो होनी है, वो तो कंफर्म है, पर लेकिन अब बचा कौन है? अदनान वही बाहर वाला है, तो उन्हें बाहर वाला बनाना और एकदम से नॉमिनेट करना ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है अभी। और मुझे लग रहा था कि इनको पहले बाहर वाला चेंज कर देना चाहिए था अदनान के घर के अंदर आने से। अब अगर अदनान की बात हो रही है तो ये बताइए, अदनान नॉमिनेटेड है तो आपको क्या लगता है वो गेम में टिक पाएंगे? मुझे नहीं लग रहा है कि अदनान गेम में टिक पाएंगे, और उनका जिस हिसाब से का गेम रहा है कुछ खास मज़ा भी नहीं आ रहा है। बेफालतू में एक दूसरे से लड़ाई करवा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि अदनान का ही एक अलग ग्रुप बन जाएगा 2-3 लोगों का, जो फिर घर में 3 ग्रुप हो जाएंगे जिनकी तीनों में आपस में लड़ाई रहेगी। बस इसी टाइप से गेम चलेगा। कोई खास टास्क में इन्वॉल्वमेंट में भी नहीं दिखेंगे वो, क्योंकि जिस हिसाब से कल ही दिख गया था। तो मुझे नहीं लगता कि अदनान कुछ तो एक और फिर मेरे को लगता है कि अगर घर में सारे इतने लोग साथ में हैं तो इन दी एंड उन्हें आपस में टकरना ही है। वो बात करेंगे या वो किससे वो करेंगे? एब्सोल्युटली। फिर तो ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए कि मैं जा करके देखूंगा वो चीज़। आने से पहले विशाल और लव कटारिया में ही स्टेज में कितना कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उन्होंने बोला था कि मैं तो सिर्फ आपकी इनकी वीडियो तो सिर्फ 3 सेकंड के लिए मेरी स्क्रीन पे आती है, बट अंदर आकर के कितनी अच्छी दोस्ती देखने को मिली। ये था एपिसोड 26 का रिव्यू आपके लिए। आने वाले एपिसोड में देखेंगे क्या होता है और भी धमाल। बने रहे हमारे साथ ऐसे ही रिव्यू के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।